प्यारे बच्चों, इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को हम सीखेंगे। और सीखेंगे क्या, आप वीडियो को ख़त्म होते होते आप सिखाने लायक हो जाएंगे। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि ये जो प्रश्न 5 है आपका, इस प्रश्न 5 को आपको पढ़ना होगा बड़े ध्यान से। कैसे ध्यान से पढ़ें, आइए मैं आपको समझाती हूँ। एक आयताकार बाग, अब देखें यहाँ कॉमा है ना, तो आपने रुक जाना है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो ये एक बात यहाँ से चली, यहाँ तक एक बात है, फिर से कॉमा है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इस सवाल में हो क्या रहा है? इस सवाल में ख़ास बात ये है कि एक शर्त के अंदर दूसरी शर्त है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि इन क्वेश्चंस के अंदर समीकरण बनाना मुश्किल होता है। समीकरण बन जाए तो सवाल बहुत आसानी के साथ हल हो जाता है। अब समीकरण बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि इसमें एक शर्त में दूसरी शर्त छुपी हुई है, तो आपको ये समझना है कि एक शर्त कहाँ से कहाँ तक है और दूसरी शर्त कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ये एक शर्त है। हालांकि यहाँ भी कॉमा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक बात कंप्लीट हो जाती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। एक शर्त तो ये है। एक शर्त ये है आपकी बाग का अर्ध परिमाप। देखिए, एक शर्त में से आधा हिस्सा इधर पड़ा है और आधा हिस्सा इधर पड़ा है, तो ये बात आपने समझनी है। कह रहे हैं आयताकार बाग, ये इसी शर्त की बात चल रही है जिसका यहाँ कहा है का अर्ध परिमाप, लेकिन इसके बीच में उन्होंने दूसरी शर्त दे दी है। तो क्वेश्चन समझे ना, शर्त के अंदर शर्त छुपा के दी है इन्होंने। अब बात आती है इसकी कि सवाल को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, उसके लिए आपको समझना है कि बाग कैसा है, आयताकार। और आपको पता ही है आयताकार चीज़ें, जैसे आपकी कॉपी का पेपर आयताकार है, या जैसे मैंने ये आकृति बना दी। अब देखिए, इसकी एक साइड छोटी बनाई है और एक साइड बड़ी बनाई है। तो आयताकार के अंदर बाग कैसा है, आयताकार है, और आयताकार के अंदर एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। जो बड़ी वाली है वो लंबाई होगी और जो छोटी वाली है वो चौड़ाई होगी। अब देखें सॉल्यूशन को शुरू कैसे किया जाएगा। ये जो लंबाई है ना, लंबी वाली साइड, इसको तो मान लीजिए x, और जो चौड़ी वाली साइड है इसको मान लीजिए y। आपसे पूछा भी यही जा रहा है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जब हमने लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लिया है, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख भी लीजिए कि ये लंबाई है और ये वाली जो है ये आपकी चौड़ाई है, और ये हमने माना है। अब पहली शर्त होगी, वो कहाँ से कहाँ तक होगी, एक आयताकार बाग, और मैंने कहा ये तो दूसरी शर्त उसके बीच में लगा दी है उन्होंने, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो जो पहली शर्त है वो यहाँ से और यहाँ तक है, ये जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की, ये पहली शर्त है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप आप समझते हैं, अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप। आधे परिमाप का क्या मतलब है, एक बार लंबाई को शामिल कर लीजिए और एक बार चौड़ाई को, उसको आधा परिमाप कहते हैं। और अगर लंबाई जैसे 2 बार आई है, 2 बार है ना, चौड़ाई भी 2 बार आ गई है, अगर आप 2 बार इनको शामिल कर लें तो ये पूरा परिमाप हो जाता है। अब अर्ध की बात कही जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक बार तो आप लंबाई की डायरेक्शन में चलें और फिर एक बार आप चौड़ाई की डायरेक्शन में चलें, तो यहाँ से यहाँ तक आपका अर्ध परिमाप हो गया। और वो कितना है, 36 मीटर है। तो अब ये वाली दूरी हमने कितनी मानी हुई है, x, और ये वाली कितनी मानी हुई है, y। तो जो हमारी पहली शर्त है, तो पहली शर्त के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी x + y बराबर 36। अर्ध परिमाप की बात है ना, आधा परिमाप, परिमाप कहते हैं चारों ओर का माप। यानी ये जो चित्र है, इस चित्र में जो भी आपकी फिगर है उसके चारों ओर का माप को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर का, और माप यानी मापना। तो अर्ध परिमाप का क्या मतलब हुआ कि आधी माप, यानी आप यहाँ से यहाँ तक चलें और यहाँ से यहाँ तक आधी हो गई ना, चित्र आधा हो गया ना। अगर आप इधर से चल के यहाँ तक आए और फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो आधी दूरी तय कर ली है ना आपने, तो वही अर्ध परिमाप है आपका। अब दूसरी शर्त जो है वो ये है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो जो दूसरी शर्त को लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखें क्या कहा जा रहा है, जिसकी लंबाई, और हमारे हिसाब से लंबाई कितनी है, x। तो इस लैंग्वेज के अंदर जहाँ लंबाई है वहाँ हम क्या सोचेंगे,
x सोच लेंगे, और जहाँ पर चौड़ाई है वहाँ पे हमने क्या सोचना है, y, क्योंकि हमने चौड़ाई को y मान लिया है। तो अब आपने क्या करना है, देखिए शर्त ये है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो आपने लंबाई की जगह कितना लिखना है, x लिखना है। थोड़ा सा स्पेस देके आप चौड़ाई को y लिखिए। अब यहाँ देखिए कौन अधिक है, लंबाई अधिक है। किस से अधिक है, चौड़ाई से अधिक है। और कितनी अधिक है, 4 अधिक है। तो आप जो 4 जोड़ेंगे वो किस में जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है चौड़ाई में जोड़ेंगे। चौड़ाई से 4 अधिक, अब चौड़ाई से 4 अधिक कौन है, लंबाई है। तो इसको अगर आप यहाँ बराबर लगा दें तो ये हमारी समीकरण बन गई है दूसरी। पढ़ के देखें इसको, x मतलब लंबाई, y मतलब चौड़ाई, और प्लस 4 अधिक, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक। तो ये शर्त से आपको, यानी समीकरण से आपको शर्त समझ नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से ये दूसरी शर्त आपकी बन गई, ठीक है ना। अब इन समीकरणों को अगर आप सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे, तो x y के मान निकल के आ जाएंगे। अब देखें इसे हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो समीकरण 2 में लिखा है x बराबर y प्लस 4, तो समीकरण 2 में x का मान है ना, ये x का मान है y प्लस 4, ये उठा के अगर हम समीकरण 1 के अंदर रख दें तो ये सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी समीकरण 1, और इस तरह ये हल हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ हमने लैंग्वेज लिख ली समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में x इस जगह है ना, तो इस जगह हमें क्या रखना है, y प्लस 4। x का मान कितना है, y प्लस 4, तो यहाँ हमने रखा y प्लस 4, और फिर देखें ये प्लस है और ये y है, तो इसको हमने प्लस के बाद y को ऐसे ही लिखा, और फिर क्या है, बराबर का निशान है, और फिर क्या है आपका, फिर है 36। अब आगे आपने क्या करना है, देखें ये एक वेरिएबल में बदल गया, यानी एक चर रह गया। इस इक्वेशन के अंदर 2 चर रहे ही नहीं, पहली में 2 चर हैं, दूसरी में भी 2 चर हैं, लेकिन इसमें एक चर है। अब एक चर अगर आ गया है तो इसको हम हल कर लेते हैं। ये कितने y हैं, 1 y, गुणांक कोई नहीं है तो क्या समझा जाएगा, 1 समझा जाएगा। यहाँ भी गुणांक कोई नहीं है तो क्या समझा जाएगा, 1। अब 1 y और इसका निशान क्या समझा जाएगा, प्लस। अब ये दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही प्लस के हैं, तो इनको हम जोड़ देंगे 2y, और जो 4 है उसे 36 की साइड ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 36 माइनस 4। और अब 36 में से 4 को आप घटा के लिख लेंगे तो आपके पास आएगा 2y बराबर 32, और 32 में 2 से अगर आप भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, यानी y की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आ गई है आपकी 16। अब y के इस मान को आप अगर समीकरण अंदर रख लेंगे तो आपको x मिल जाएगा। तो शॉर्ट में आप यहाँ लिख लीजिए समीकरण ना क्या है, आपने y की जगह आपने 16 रखना है। तो x शुरुआत कहाँ से हुई है, x से हुई है ना, तो सबसे पहले आपने शुरू वाली चीज़ लिखनी है x, फिर कौन है, बराबर है, तो फिर बराबर लगा लीजिए। उसके बाद कौन है, y, तो जहाँ पर y है उसकी जगह आपने 16 रखना है, तो ये आ गया आपका 16, और उसके बाद प्लस 4 है तो उसके बाद प्लस 4 को प्लस 4 रखना है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा था, बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई। तो x हमारा कितना निकल के आया, 20 निकल के आया, और y हमारे पास कितना निकल के आया है, y इधर लिख लेते हैं, ये भी तो y है ना, ये कितना निकल के आया आपका, 16 निकल के आया। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है। तो अब शर्त लगा के देखते हैं, क्या ये शर्तें हमारी फिक्स बैठ रही हैं या नहीं। इसको कहते हैं क्रॉस चेक। जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें तो उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें, यानी आंसर शीट से ज़्यादा आपने भरोसा किस पर रखना है, अपनी कैलकुलेशन पर रखना है। देखिए कैसे चेक करना है। ये शर्त थी पहली, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप का मैंने क्या मतलब बताया, यहाँ से चलें यहाँ आ गए, यानी आधे को नापना, इस आयत के आधे हिस्से को नापना ही अर्ध परिमाप है। तो ये आपका कितना है, 20, और y की जगह आपका कितना है, 16। इधर भी तो y है ना, तो इधर भी 16। अब बताइए कि 20 और 16 को अगर जोड़ेंगे तो 36 आएगा या नहीं। तो ये शर्त हमारी क्या हो रही है, ठीक जा रही है, पहली शर्त। अच्छा, जो दूसरी शर्त है वो कह रहे हैं लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप देख सकते हैं कि जो लंबाई है 20, वो चौड़ाई y यानी 16 से 4 ज़्यादा है या नहीं। अगर आप 16 में 4 जोड़ें तो 20 बनता है ना, यानी लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये वाली शर्त भी हमारी चेक हो रही है। आंसर शीट से ज़्यादा भरोसा किस पर करना है, आपने खुद पर करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, जो बड़ा ही छोटा सा सवाल है। तो देखें, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, प्रतिच्छेदी की कंडीशन क्या है, ये रही आपके सामने। समांतर की कंडीशन क्या है, ये रही आपके सामने। संपाती की कंडीशन क्या है, ये रही आपके सामने। तो अब अगर हम पहले सवाल पढ़ लेते हैं, एक रैखिक समीकरण, ये वाली तो दी गई है, तो ये तो दी गई रैखिक समीकरण है, दी गई समीकरण। तो दी गई समीकरण को नोट कर लिया हमने, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब ये एक समीकरण है, एक और होगी तो हमें पता चलेगा कि प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। भाई एक रेखा से तो नहीं कह सकते हम, जो भी बात कहनी है वो दो रेखाएं होनी चाहिए उसके लिए। तो हमसे सवाल में कहा जा रहा है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए, इसके साथ आप एक रैखिक समीकरण अपनी तरफ से लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि अब नंबर 1 पे क्या है, प्रतिच्छेदी है, नंबर 2 पे क्या है, समांतर है, नंबर 3 पे क्या है, संपाती है। तो नंबर 1 वाले को करते हैं पहले। तो बच्चों नंबर 1 वाला क्या है आपके पास, नंबर 1 वाला है प्रतिच्छेदी, यानी ऐसी समीकरण लिखनी है कि जिसके साथ ये वाली समीकरण लगे और प्रतिच्छेदी बन जाए। तो आप ज़रा बताइए कि प्रतिच्छेदी की शर्त ये थी ना, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अब ये शर्त अगर है तो इस शर्त के हिसाब से लिखनी कैसे है, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। इन दोनों में से किसी एक का निशान अगर आप बदल दें तो भी ये शर्त पूरी हो जाएगी, बराबर नहीं रहेंगे ना। यानी आप संख्याओं को बिल्कुल ना बदलें, 2x को 2x लिखें, माइनस कर दें बस इसको 3y, और इसको भी अगर ना बदलें तो भी ये सवाल हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। अब इसका आंसर कोई एक नहीं है। क्यों एक नहीं है, क्योंकि आप ऐसी एक दो नहीं बल्कि अनंत समीकरणें लिख सकते हैं जिन्हें इसके साथ पेयर करने पर प्रतिच्छेदी बनेगी। ये सबसे आसान तरीका क्या है, किसी एक का उठाकर निशान बदल दीजिए, या आप क्या लिख सकते हैं, पूरा बदल दीजिए इनको। जैसे आप इसको 5x लिख लीजिए, इसको 4y लिख लीजिए आप, और इसको 8 को चाहे चेंज करें ना करें, आप इसको 5 लिख लें बराबर 0। देखिए लिखना सोचना ये है कि आप जब a1/a2 करें तो 2/5, अगर हम इसकी और इसकी बात करें तो 2/5, b1 b2 3/4, अलग अलग आ रहा है ना। बस ये कंडीशन क्या कहती है कि अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, अगर इसको इसके साथ आप चेक करेंगे तो 2/2 एक आ जाएगा, और 3/3 भी एक आएगा, लेकिन काहे का आएगा, माइनस का, तो भी कंडीशन यही जाएगी कि ये बराबर नहीं है। तो इसके अनंत हल हो सकते हैं, जिनमें से 2 मैंने आपको लिख दिया है, 1 2 आप लिख के देखिए, आंसर शीट में आप देखेंगे वहाँ कुछ और हल मिलेगा इसका। अब बात कर लेते हैं इसके साथ सेकंड। अब सेकंड हमारी क्या है, समांतर की कंडीशन है, यानी ऐसी समीकरण लिखनी है जिसे इसके साथ अगर सोचा जाए तो समांतर बने। तो पहली बात तो ये समांतर का आपको पता होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, और इसमें लगाना है बराबर नहीं है। समांतर के लिए ये वाले बराबर नहीं होने चाहिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको भी ऐसे ही लिखिए और y वाले को भी ऐसे ही लिखिए, लेकिन जो अचर पद है उसको बदल दीजिए। जैसे इसको आप 5 कर दें, 7 कर दें, 8 कर दें, कुछ भी कर दें, 8 नहीं कर सकते, सॉरी, 8 में तो ये एक जैसा हो जाएगा ना, तो फिर सारी एक जैसी हो जाएगी। यानी आपने इस अचर पद को चेंज कर देना है, बस इसका केवल निशान भी चेंज कर देंगे ना तो भी आपका सॉल्यूशन सही आ जाएगा। यानी आप इस माइनस को केवल 8 के माइनस को भी बदल देंगे ना तो भी इसका जवाब ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी कितनी समीकरणें बन सकती हैं, अनंत बन सकती हैं। ये इसका एक मैंने लिख दिया, और आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड में हमसे कहा जा रहा है संपाती। संपाती संपाती की कंडीशन इधर लिख लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। ये कंडीशन किसकी है, संपाती की है। अब संपाती का सबसे देखो, संपाती में भी कितनी बन सकती हैं, अनंत बन सकती हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, आप इस समीकरण को किसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे आप अगर 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4x, और इसको गुणा करें तो ये 6y हो जाएगा, और इसको गुणा करें तो ये 16 हो जाएगा। यानी गुणा जो आपने करनी है वो पूरी समीकरण को करनी है, ये नहीं कि सिर्फ x वाले को करनी है।
तो आप 3 से गुणा कर देते तो भी सही था, आप 5 से गुणा करते तो भी सही था, आप 7 से गुणा करते तो भी सही था, किसी माइनस की संख्या से गुणा करते तो भी आपका क्या था, सही था। ये कंडीशन फुलफिल आपकी हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ये सबसे आसान तरीका है संपाती लिखने का, और ऐसी आप बहुत सारी समीकरणें लिख सकते हैं। कुछ समीकरणें आप लिख के देखिए, हालांकि आंसर में सिर्फ एक ही समीकरण पूछी जा रही है और आंसर यहीं तक फिनिश हो गया। उम्मीद करते हैं आपको दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।